Hello students, this is exercise 4.3 linear equation in two variables NCERT class 9. इस इक्वेशन में स्टूडेंट्स करना क्या है? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ओके, अगर मैं इसकी फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज को बात करते हैं, जिसने फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज अगर आपने देखा है और उसको समझा है, तो हमने फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज में यही काम किया था कि हमने उसके सॉल्यूशंस को डिस्कस किया. तो हम x और y की ऐसी दो वैल्यू जनरेट करते थे, x और y की वन वन वैल्यू जो इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती थी, और हम उसको बोल देते थे कि ये इसका सॉल्यूशन है. राइट, यहाँ पर भी हमें वही काम करना है. ये उससे एक नेक्स्ट स्टेप है कि आपको सॉल्यूशंस को निकालने ही है, सॉल्यूशंस निकालने ही है, और मिनिमम 2 सॉल्यूशंस आर रिक्वायर्ड. अगर मुझे देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा उस सॉल्यूशंस से पहले की बात करता हूँ. तो पहले मैं ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं बच्चे, क्योंकि ग्राफ में थोड़ा छोटी छोटी बेसिक टर्म्स होती हैं जो हमें सीखनी चाहिए. राइट, अदरवाइज आप ग्राफ का यूज प्रॉपर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पाओगे. राइट, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम ग्राफ की बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर प्लेन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. अगर आपके पास ग्राफ शीट है तो आप ग्राफ शीट को भी आप देखें तो आप दो परपेंडिकुलर लाइन हमेशा ड्रॉ करते हुए आए हैं, और मैंने ये वो दो लाइन ही ड्रॉ करी है. राइट, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोल देते हैं क्या? एक्स एक्सिस, एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस. जहां पर ये मीट करती हैं इसको बोला जाता है ओरिजिन. करेक्ट. इसके अगर मैं कोऑर्डिनेट की बात करता हूं तो इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0. नाउ अगर मैं इधर की साइड इस डायरेक्शन में जाता हूं तो मैं उसको पॉजिटिव बोलूंगा. अगर मैं वाई एक्स एक्सिस की इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो नेगेटिव. यहाँ पर जाएंगे तो हम पॉजिटिव, और इधर जाते हैं तो नेगेटिव. ये हमारा वैल्यूज का प्रोसीजर होता है कि वैल्यूज किस तरह से किस फॉर्म में इंक्रीज और डिक्रीज होंगे. इधर माइनस की फॉर्म में इंक्रीज होंगी और इधर प्लस की फॉर्म में इंक्रीज होंगी, जैसे आप नंबर लाइन पे करते हुए. राइट, अब आपको जब आप ग्राफ को देखेंगे तो ग्राफ में बिल्कुल स्केल जैसा ही प्रोसीजर यूज होता है जैसे स्केल में होता है. स्केल में भी अगर हम बात करें, ग्राफ का जो स्केल है, अगर आप ग्राफ देखेंगे तो उसमें स्क्वायर बॉक्सेस बने हुए हैं. राइट, जो स्क्वायर बॉक्सेस हैं, जो बड़ा स्क्वायर बॉक्स है उसको 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर बॉक्स बनाया जाता है कि वो 1 बाय 1 का है. मतलब मैं थोड़ा उसको एलोबरेट करता हूँ कि वो कुछ ऐसा है. राइट, और यहाँ पर उसके ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे 10 डिविजन्स हैं, और फिर अंदर छोटे छोटे बॉक्सेस हैं. राइट, तो हर एक जो ये बॉक्स है, स्मॉल बॉक्स, ये 1 mm का काम करता है. राइट, तो हम क्या करने वाले हैं, जनरली हमारी टेंडेंसी यही होती है. और अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5, तो ये 4 5 5 फिफ्थ जो लाइन होती है, इधर एक ऐसी लाइन ड्रॉ होती है तो थोड़ी सी लाइट होती है, बट इन सबसे थोड़ी डार्क होती है. यहाँ पर 3 तरह की लाइन्स होती हैं. एक होती है जो बहुत डार्क है, एक थोड़ी सी लाइट, राइट, और एक उससे थोड़ी सी लाइट. तो इट मीन्स 3 लाइन्स हैं, और जो सबसे लाइट लाइन होती है वो mm के लिए यूज हो गई है, और जो मीडियम लेवल की थिकनेस लेकर बैठी हुई है, डार्कनेस लेकर बैठी हुई है, वो हाफ सेंटीमीटर में डिवाइड करती है, हाफ सेंटीमीटर. एंड जो यहाँ पर आ जाती है, जो बिगर लाइन है, बिगर लाइन मीन्स ये वाली लाइन जो पूरे बॉक्स को कवर कर रही है, इसको बोला गया है सेंटीमीटर वाली लाइन. राइट, तो सेंटीमीटर में बात करें तो इस तरह से ये ग्राफ में हम देखने को मिलता है कि ग्राफ क्या क्या है, ग्राफ में क्या क्या चीजें होती हैं, क्योंकि ये स्केल में बहुत हेल्प करने वाला होता है. राइट, अब आते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट पर. नेक्स्ट पॉइंट पर क्या करना है हमें, हमारा काम है सबसे पहले पॉइंट्स को फाइंड करना कि वो कौन कौन से सॉल्यूशन है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला है. अब मैंने आपको बताया है कि जब भी आपके पास ग्राफ आता है, मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल को आप दूसरी तरफ लेके जाए, एक वेरिएबल को, और इस केस में आप क्या करेंगे कि एक से बॉक्स बना लीजिए. यहाँ पर x और y लिख लीजिए. अब आप कौन सी वैल्यू डिसाइड करने वाले हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा. अगर आप बोलते हो कि मैं y की वैल्यू 0 रखना चाहता हूँ तो आप y की वैल्यू 0 रखिए, और 4 माइनस 0, और x का वैल्यू आपको 4 मिलेगा. मिलेगा, यस. अगर आप x y का वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करते हो तो 4 माइनस 1 x का वैल्यू आपको 3 मिलेगा. अगर आप यहाँ 2 पुट करते हैं तो x का वैल्यू आपको 2 मिलेगा. और अगर आप यहाँ पर 5 पुट करते हैं तो 4 माइनस 5 x का वैल्यू आपको -1 मिलेगा. एक काम करते हैं, -1 भी हम ले लेते हैं, ये मिलता है. 4 पॉइंट सफिशिएंट है, मिनिमम 2 पॉइंट्स. राइट, और मैक्सिमम आप 4 पॉइंट्स ही रखते हैं, ज़्यादा पॉइंट्स लेकर कोई बेनिफिट नहीं है. राइट, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमारा ऑब्जेक्टिव है लाइन को ड्रॉ करना. राइट, नाउ
just removing this one. This one is clear. Okay. Now you can see x की जो लाइन है, x पर जो नंबर्स हैं वो 1 2 3 4 पॉजिटिव 3 है और -1 भी दिखा रहा है. तो इट मीन्स अगर मैं उस जो बॉक्स है बड़ा वाला उसको मान लें कि 1 2 3 4 एंड 5 और आपको माइनस पर भी जाना पड़ेगा क्योंकि माइनस एक्स में भी माइनस है. तो मैं -2 तक ले लेता हूँ, सफिशिएंट है मेरे लिए. y पॉजिटिव ही है सारे, तो नेगेटिव में क्यों नंबर लिखना, नीड ही नहीं है. 1 2 3 4 एंड 5. राइट. इस तरह से आप अपने ग्राफ में ये प्लॉट करेंगे. ठीक है. अच्छा स्टूडेंट्स, अपना ग्राफ भी जरूर लेके बैठे जब आप इस एक्सरसाइज को देख रहे हैं. तो प्लीज कीप योर ग्राफ विद यू एंड ट्राई टू डू विद मी. राइट. उससे आपको बड़ा बेनिफिट होने वाला है क्योंकि कहीं पर एरर होगी तो आपको पता लग जाएगा. नाउ अब हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट कहता है कि 4,0. तो इट मींस x पर आपको 4 चलना है और फिर 0 चलना है. 0 मतलब चलना ही नहीं है. तो इट मींस यही हमारे लिए वो पॉइंट हो गया 4,0. नेक्स्ट पॉइंट है 3,1. तो हमें पहले 3 चलना है एंड फिर मुझे 1 चलना है. 3 एंड 1 मैं यहाँ पर स्टॉप हो जाऊंगा क्योंकि मुझे अलोंग y एक्सिस से देखना पड़ेगा 1 को और मेरे लिए ये पॉइंट आ गया. करेक्ट. 2,2. ओके 2 एंड 2. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पहले मैं 2 चलूंगा फिर यहाँ से ऐसे 2 चलूंगा. राइट. आपको ग्राफ में इस लाइन को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. मैं तो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे स्ट्रेट पाथ मिल जाए. ग्राफ में तो ऑलरेडी ड्रॉ होती है तो आपको इजी होता है कि ये 1 मिल गया और ये 2 मिला. नाउ -1 5 -1 और मेरे लिए ये हो गया 5. तो देखिए अगर मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूँ, राइट, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूँ तो आपको मिलेगी एक स्ट्रेट लाइन. ये प्रूव करती है कि ये एक लीनियर इक्वेशन है और मैं यहाँ पर लिख भी सकता हूँ कि x + y = 4. राइट. तो दिस लाइन इज पासिंग थ्रू x एक्सिस एंड y एक्सिस. अगर बात करते हैं और x एक्सिस को कहाँ कट कर रही है स्टूडेंट्स, 4 पर, और y एक्सिस को कहाँ कट कर रही है. ये आपको ग्राफ से एग्जैक्ट पोजीशन पता लगेगा, रफ डायग्राम से कभी नहीं पता लगेगा. मेरे ग्राफ के अकॉर्डिंग तो मुझे लगता है 4 पे कर रही है. यू हैव टू चेक कि ग्राफ में क्या एग्जैक्ट पोजीशन दिख रहा है. 3.9 तो नहीं है या 4.1 तो नहीं है. यू कैन चेक फ्रॉम देयर. वैसे देखा जाए ये 4 0,4 ही है. राइट. इस पॉइंट को बोला गया 0.4 और ये 4,0 और वैसे ये 4 से ही पास होने वाले क्योंकि 0,4 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. तो इट मींस मेरा जो ग्राफ है बिल्कुल सही बना है रफ में भी. राइट. सो ये एक वे है ग्राफ में प्रेजेंट करने का इक्वेशन. राइट. नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज x - y = 2. अब x - y = 2 के लिए अगेन we will draw one more graph. Okay, देखिए this is y axis, this is x axis. Now आपको पता है कि मुझे बॉक्स बना लेना चाहिए. Here I will put here x and y. और इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देता हूँ. उसको 2 + y, y को मैंने इधर शिफ्ट किया. क्यों कर रहे हैं आपको पता है इस बात का. तो मेरे लिए मैं y की वैल्यू कुछ भी पुट करूँगा तो मुझे x मिलता चला जाएगा. y में अगर 0 पुट करता हूँ तो x 2 मिल जाएगा. y अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो ये 3 मिल जाता है. 2 पुट करता हूँ तो ये 4 मिलता है. 3 पॉइंट्स मैंने ले लिए, और भी ले सकते हो आप. 3 पॉइंट्स में भी मेरा लाइन ड्रॉ हो जाएगा. फर्स्ट पॉइंट है हमारा 2 0. तो पहले मैं 1 2 3 4 5. ओके मैं यहाँ पर भी ले लेते हैं 1 2 एंड फर्स्ट पॉइंट इज 2 0. फर्स्ट पॉइंट 2 0 इट मींस पहले मैं 2 पर जाऊंगा एंड 0. तो ये मेरे लिए 2 0 बन गया. 3 1 3 एंड 1. तो ये लाइन कहीं ना कहीं यहाँ मिलनी चाहिए. राइट. तो लाइन कुछ ऐसे जाएगी एंड 4,2 4,2 और ये कहीं ना कहीं यहाँ से पास होगा. आपको दिख रहा है कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ रहे हैं और कुछ ऐसे ये लाइन पास हो जाएगी. और मैं फाइनली इस लाइन के ऊपर लिख देता हूँ कि x, ये इक्वेशन x माइनस की जो लाइन है ये x - y = 2 की ही लाइन. राइट. तो इन क्वेश्चंस के अंदर यही करना है स्टूडेंट्स. सबसे पहले आपका काम सॉल्यूशन निकालना ही है. सॉल्यूशन निकालकर सिर्फ आपको प्लॉटिंग करनी है एंड जॉइन ऑल द पॉइंट्स.
एक चीज और भी है, इस क्वेश्चन के अंदर बड़ा अच्छा बेनिफिट क्या आता है कि अगर बाय द वे आपकी लाइन नहीं मिली, सपोज आपने एक पॉइंट लिया, वो पॉइंट यहाँ आ गया, तो आपको देखा कि ये लीनियर नहीं बना रहा है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं आपने सोल्यूशन में कोई मिस्टेक कर चुके हैं। तो यहाँ पर आपको एरर भी पता लग जाएगा। अगर सभी पॉइंट्स एक ही लाइन में आ गए तो आपको फिर चेक करने का नीड नहीं है, क्योंकि आपने सब कुछ परफेक्ट किया है। दैट इज व्हाई दे आर इन लाइन। ये इस क्वेश्चन की एक क्वालिटी है, राइट। नाउ आई एम लीविंग दीज टू क्वेश्चंस अप टू यू so that you can draw the graph for these equations, and I expect then you can do this one. Now students, I am coming to question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स अगर देखें तो इस क्वेश्चन में गिव है, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 2,14. ओके, इससे पहले एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि सपोज एक ग्राफ है, फॉर एग्जांपल मैं ये ग्राफ ले लेता हूँ आपके लिए, और मैंने बोला कि एक पॉइंट है, यहाँ पर कुछ भी पॉइंट हो सकता है, आई डोंट नो, सपोज इट इज 5 2, राइट। अब मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर ये पॉइंट है तो यहाँ से कितनी लाइंस पास हो सकती हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट से। तो कुछ बच्चे कह सकते हैं कि सर इस डायरेक्शन में भी जा सकती है, इस डायरेक्शन में जा सकती है, इस डायरेक्शन में जा सकती है। मतलब जो एक पॉइंट है, अगर बाय द वे एक पॉइंट है तो वो कभी भी एक लाइन को डिसाइड नहीं कर सकता, राइट, क्योंकि वो जो पॉइंट है वहां से तो इनफाइनाइट लाइन के पास थी। तो मुझे अगर एक यूनिक लाइन चाहिए तो वो मुझे वन मोर पॉइंट की रिक्वायरमेंट बनती है, क्योंकि जब तक मुझे एक पॉइंट और नहीं मिलेगा, जो लाइन मैं यहाँ से ड्रॉ करने जा रहा हूँ उस पॉइंट से, उसको कभी भी डायरेक्शन, एक यूनिक डायरेक्शन कभी नहीं मिल सकती। यूनिक डायरेक्शंस के लिए आपको एक नेक्स्ट पॉइंट की रिक्वायरमेंट बनती है। एक चीज और भी आती है कि जब अगर यहाँ पर कोई भी पॉइंट हम लेंगे वो डेफिनेटली उस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दैट इज व्हाई वो पॉइंट उस लाइन पर लाई करता है। यही हमारी डेफिनेशन थी जो हमने सेकंड एक्सरसाइज में भी करा कि कौन से जो पॉइंट हैं जो उस लाइन के हैं जो सेटिस्फाई करते हैं, तो हम बोलेंगे जो उसके सोल्यूशन है। एक्चुअली इस लाइन पर अगर देखा जाए, कुछ बच्चे कह सकते हैं कि सर यहाँ तो इनफाइनाइट पॉइंट होता है। अगर मैं एक लाइन की बात करता हूँ तो मैंने भी आपको यही बताया है कि एक लाइन के इनफाइनाइट सोल्यूशन है, तो इट मीन्स हर पॉइंट जो इस लाइन पर है वो इसका सोल्यूशन है, राइट। अब प्रॉब्लम क्या आता है हमारे लिए, यहाँ पर एक्चुअली एक ही पॉइंट गिवन है और उसने ये बता दिया कि ऐसी कौन सी लाइन है, या दो लाइंस आप बताइए, क्योंकि मेरे पास तो इनफाइनाइट लाइन बन सकती है। तो बस सिर्फ हमें दो लाइंस की इक्वेशन जनरेट करनी है जो इस पॉइंट को भी सेटिस्फाई करे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि अगर बाय द वे मैं ये बोल देता हूँ कि x प्लस वाई मुझे कुछ रखना है, तो वो आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है x 2 है और y कितना है 14 है, तो 2 प्लस 14 कितना 16, तो मैं बोल दूंगा कि 16 रख देता हूँ। मेरे लिए इक्वेशन है। क्यों इक्वेशन है? बिल्कुल है, क्योंकि लीनियर है, टू वेरिएबल है और इसने इस पॉइंट को सेटिस्फाई भी करा। क्यों? x की वैल्यू जब मैं 2 पुट करता हूँ, y की वैल्यू 14 पुट करता हूँ, 16 होता है, इधर भी 16 ले लिया मैंने। तो ये सब दिमाग का गेम है, मतलब आपको दिमाग में पहले ही सोचना पड़ेगा कि राइट हैंड साइड क्या आने वाली है, वो बताएगा मैं ये। अगर कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हम एक काम करते हैं, इसको 2x ले लेते हैं, 2x और माइनस वाई ले लेते हैं, बिल्कुल ले लो, लेकिन आप पहले ही सोच लो कि 2 और x की मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 4 मिलने वाला है, राइट। 2 इंटू 2 4 मिल गया, माइनस मैं करूंगा 14 तो मुझे मिलता है 4 माइनस 14 जो मिलता है मुझे -10। तो मैं यहाँ -10 रख दूंगा पहले ही और मैं बोल दूंगा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये तो हम पहले से ही बता के चल रहे हैं कि -10 अपने दिमाग को, ये तो हमने अपने दिमाग को पहले ही बता दिया कि ये -10 देने वाला है। तो हमने क्या करा, राइट हैंड साइड में अपनी चालाकी से खेला और अपनी चालाकी यहाँ पर यूज कर दिया और यहाँ पर -10 पुट कर दिया और हमें इक्वेशन मिल गया और इसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर दिया और काम भी हो गया। तो इट मींस सब कुछ आपके दिमाग का गेम है। जो कॉन्सेप्ट्स थे, जो कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं इस चैप्टर के, उन सभी का यूज करना है डिफरेंट वे। तो यहाँ पर ये क्या है, ऐसे कितनी इनफाइनाइट इक्वेशंस वी कैन जनरेट। हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर? आप बोल देना इनफाइनाइट लाइंस आर देयर, जो भी मैंने बताया ग्राफ के थ्रू भी वी हैव अंडरस्टूड। एंड व्हाई क्या है? बिकॉज इफ वी पुट अ पॉइंट ऑन अ ग्राफ, इसको आप ये भी बोल सकते हो, इफ वी पुट अ पॉइंट ऑन अ ग्राफ then there can be an infinite length line can passes through a point, and we know very well, and we also know the name of those lines which are passing through one common point. These lines are called concurrent lines. Concurrent lines. Okay, now I am coming to the third question. Third question भी बड़ा simple है
इसी का ही एक अलग फॉर्म मिल गया आपको। इफ द पॉइंट 3 4, आप ये देखिए कि सपोज एक पॉइंट है जो 3 4 है, विच लाई ऑन द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। मुझे इस लाइन की ग्राफ नहीं बनाना है, बट मैंने समझ लिया कि ये इसका ग्राफ है, राइट। समझ लेते हैं कि ये इक्वेशन है और इसका ग्राफ ये आएगा, और वो कह रहा है कि 3 4 पॉइंट है ये रहा जो इस पर्टिकुलर इक्वेशन पर लाई कर रहा है। अब सिर्फ आपको सिर्फ ये समझना है, अगर ये इस पर लाई कर रहा है तो मतलब ये इसका सोल्यूशन है। अभी बताया कि जितने भी पॉइंट्स होंगे इस लाइन पर वो इस लाइन के सोल्यूशन माने जाएंगे, और वो लाइन की इक्वेशन हमारे पास ये है। तो इट मींस मैं यहाँ पर सिर्फ ये लिखने वाला हूँ स्टूडेंट्स, 3 4 लाइज ऑन लाइन 3 y is equal to ax plus 7, therefore what 3 4 is a solution, 3 4 is a solution of 9 and satisfied। और इसको क्या करेगा, ये इसको ये सेटिस्फाई भी करेगा ही करेगा। इसका ऐसा हो ही नहीं सकता कि सेटिस्फाई ना करे, क्योंकि अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ये लाइन पर लाई नहीं कर सकता कभी भी। फिर अब तो हम बिल्कुल ग्राफ के अगेंस्ट में बातें करने लगेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ आपको क्या करना है, y की जगह आपकी वैल्यू आपको पता है ये x होता है ये y होता है, y की जगह आपको 4 पुट करना है। a आपको पता ही नहीं है क्योंकि a तो निकालना ही है, और 3 की वैल्यू आपके पास 3 है, सॉरी x की वैल्यू 3 है, तो ये हो गया 12 माइनस 7 एंड 3a, ये आपको मिल जाता है 5/3। तो आपको a की जो वैल्यू है वो 5/3 मिल जाती है, वही आपका आंसर है, राइट। तो इन क्वेश्चंस में आप देखें तो हमने कुछ नया नहीं सीखा है, हमने सिर्फ एक चीज सीखी है इसके अंदर, ग्राफ प्लॉट करना। अदरवाइज उसी सोल्यूशन को इसने इस फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया है कि लाई करता है ग्राफ। अगर ये सिंपल ये भी बोलता कि 3 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो भी हम यही करने वाले थे, राइट। तो आपको वो उन सभी स्टेटमेंट्स को समझना है जो एक्चुअली में एक ही ऑब्जेक्टिव को टारगेट करते हैं, राइट। नाउ आई एम कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं कि फर्स्ट किलोमीटर, देखिए फेयर की बात हो रही है यहाँ पर कि एक ऑटो टैक्सी ड्राइवर या ऑटो ड्राइवर आप कुछ भी ले लें, वो कह रहा है कि फर्स्ट किलोमीटर में वो ₹8 चार्ज कर रहा है। मतलब अगर आपने बैठे और आपको ₹8 तो मिनिमम फर्स्ट किलोमीटर के लिए देने ही है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट सब्सिक्वेंट किलोमीटर्स होंगे फिर आपको ₹5 पर किलोमीटर आपको देना पड़ेगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, उस चीज से हम समझेंगे इस बात को। सपोज आपने 3 किलोमीटर का मूवमेंट किया, समझ लेना 3 किलोमीटर का मूवमेंट किया, और 3 में से आपने जो 1 किलोमीटर लिए और 2 किलोमीटर, ये दो डिफरेंट अमाउंट पे करनी पड़ेगी आपको इसके लिए। तो मतलब अगर फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो ₹8 आपको लगाना ही वाला है, और नेक्स्ट 2 किलोमीटर के लिए उसको 5 × 2 करना पड़ेगा 10 किलोमीटर। तो मतलब आपको जो टोटल अमाउंट पे करनी पड़ेगी वो ₹18 पे करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, राइट। ₹18 पे करना पड़ा, और अगर मैं इसका ऑन एन एवरेज निकालता हूँ तो आपने ₹6 पर किलोमीटर पे किया, राइट। तो यहाँ पर ये एक इसमें सीन है कि आपको फर्स्ट किलोमीटर के लिए वो ₹3 एक्स्ट्रा ले रहा है। अब वो उसको आप कुछ भी माने, उसका सर्विस चार्ज है या जो भी है उसका, तो वो अमाउंट है, फिक्स है। अगर मैं अब नेक्स्ट पर आता हूँ, बट यहाँ पर तो हमने नंबर्स के साथ इसको डील किया है, पर यहाँ पर तो वेरिएबल के साथ डील करना पड़ेगा क्योंकि टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर ही कवर की गई है। इसको एक चार्ट के थ्रू ही बात करेंगे कि अगर x किलोमीटर की बात कर रहा है, x किलोमीटर में अब आपको पता है कि 1 किलोमीटर के जो फर्स्ट किलोमीटर होगा उसको तो आपको ₹8 देना ही है, बिल्कुल क्लियर बात है इसको। अच्छा ये बताएं, जब x में से आपने 1 किलोमीटर आपने निकाल लिया तो आपको कितने किलोमीटर बचे आपके पास? आपके पास डेफिनेटली x - 1 किलोमीटर बचे, राइट। और x - 1 किलोमीटर को आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से। तो आपको जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5x - 5 रुपीज पे करना पड़ेगा, 5x - 5 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा और x - 1 किलोमीटर, और ₹8 यहाँ से पे करना पड़ेगा। तो जो टोटल अमाउंट आप पे करेंगे, राइट, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टोटल अमाउंट पेड आपको करनी पड़ेगी ₹8 और 5x - 5, तब जाकर आप पूरा फेयर पे कर पाओगे। और मैं इसकी बात करता हूँ तो ये 5x + 3 बन जाएगा स्टूडेंट्स, 8 - 5। और आपको ये भी पता है कि टोटल फेयर आपने कितना पे किया है, आपने ₹y पे किया, ये भी फेयर ही है, बट ये x की फॉर्म में निकाला आपने, ये y की फॉर्म में गिवन है। तो इट मींस फाइनली मैं क्या लिख सकता हूँ कि
5x प्लस 3 इज इक्वल टू y। अब आप सिंपल से एक बात सोचिए कि क्या ये लीनियर इक्वेशन नहीं बन गई? बिल्कुल बना। अगर मैं थोड़ा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा तो वो ये बनती है, बट अगर मुझे ग्राफ में प्लॉट करना है तो बिल्कुल सही फॉर्म में बैठा हुआ है, क्योंकि सिर्फ मुझे x और y, x की वैल्यू पुट करते जानी है और y का वैल्यू मुझे जनरेट हो जाएगा, राइट। अब इसका जो सेकंड पार्ट है इस इक्वेशन का, वो है आपको ग्राफ बनाना। ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना है? ग्राफ बनाने के लिए आप सिर्फ पॉइंट निकाल लेंगे, राइट, x और y। x का वैल्यू देखिए आप 0 पुट कर दीजिए यहाँ। अगर आप 0 पुट करते हैं तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, y का वैल्यू 3 रह जाएगा स्टूडेंट्स। अगर यहाँ पर आप 1 पुट करते हैं, अगर आप यहाँ पर 1 पुट करते हैं तो आपको यहाँ पर 8 मिल जाएगा, और अगर आप यहाँ पर -1 पुट करते हैं स्टूडेंट्स तो ये -5 देगा मुझे, और ये -2, मतलब ये -2 मिल जाएगा, करेक्ट। तो ये ज़्यादा बेस्ट है आई थिंक। ओके, नाउ आई एम कमिंग टू द ग्राफ। जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको पता है क्या करना है। देखिए 1 2, ठीक है, और आपको -1 भी जाना पड़ेगा, लेकिन y की वैल्यू थोड़ी बड़ी ली है आपने, क्योंकि y 8 तक चला गया है, और यहाँ पर भी -1 और -2 यहाँ पर मिला है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये आपको मिला। 0 3 मतलब 0 आप चले, मतलब चले ही नहीं x एक्सिस पर, 3 आप चले ऊपर ऑब्वियसली, तो 0 3 मतलब ये पॉइंट आपके लिए बनेगा। सेकंड पॉइंट है 1 एंड 8, मैं यहाँ पर ये देता हूँ। -1 एंड -2 मतलब क्या आ गया आपका, ये आ गया। मतलब कुल मिलाकर जो आपकी लाइन है वो कहीं इस तरह से जाएगी, और आपको वो ग्राफ मीन्स ग्राफ प्लॉट करना डिफिकल्ट काम नहीं है, सिर्फ आपको इक्वेशन फॉर्म करना। जहाँ इक्वेशन फॉर्म हो जाती है फिर आपका समझ लीजिए 60 to 70% क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि सिर्फ आपको पॉइंट्स एंड प्लॉटिंग करना रहता है, एंड पॉइंट एंड प्लॉटिंग करना इज यूनिक फॉर एवरीवन। इसके लिए कुछ अलग नहीं है, हर एक क्वेश्चन में सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है। 2 या 3 और 4 पॉइंट्स निकालिए एंड प्लॉट करिए, एंड यू विल गेट द लीनियर इक्वेशन ग्राफ, राइट। सो दिस वाज द फोर्थ क्वेश्चन। आई होप you have understood. So thank you so much class for watching this video, and keep practicing, because graph is very important in this particular exercise.